जब से लोगों ने वो वीडियो देखी है कि प्रेमानंद जी आपको टीका कर रहे हैं, मिल रहे हैं आकर, और आप उन्हें इतने प्यार से ऐसे छोटे बच्चों की तरह, तब लोगों को एक्चुअली पता चला कि उनके भी कोई गुरु है। महाराज जी, अब थोड़ी बात करेंगे आपके शिष्य की, जिनका सोशल मीडिया की वजह से बहुत आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप उनके दीक्षा गुरु हैं। तो पहले तो हम ये शब्द समझते हैं कि दीक्षा क्या होती है, कैसे आपको उन्होंने गुरु माना, और वो दीक्षा देने के बाद क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या रूल होते हैं एक गुरु बनने के और एक शिष्य बनने के, थोड़ा बताओ। राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्य मंत्रदः सद्गुरुश्च मंत्रौ राधा यस्य सर्वात्मैवं श्री राधा पाद पद्म प्रधानम। राधा ही इष्ट है। राधे वैष्णव संप्रदाय कर्ता आचार्य, संप्रदाय की फाउंडर श्री राधा है। सद्गुरुश्च, गुरु राधा है। मंत्रौ राधा, मंत्र भी श्री राधा है। यस्य सर्वात्मैवं, ऐसी सर्व जगह विराजमान, यस्य सर्वात्मैवं श्री राधा पाद पद्म प्रधानम, उनके प्रधान चरण कमलों में मेरा नमन है, वही प्रधान है। तो हितहरवंश महाप्रभु की गुरु श्री राधा। हितहरवंश महाप्रभु ने एक नियम बनाया कि मेरे बड़े पुत्र का बड़ा पुत्र मेरी गद्दी पे बैठेगा। उस हिसाब से हम 18वीं पीढ़ी में हैं और उसी गद्दी पे इस जन्म के तो कोई ऐसे काम नहीं दिखते, कर्म नहीं दिखते, या कुछ ऐसा नहीं दिखता क्या ये जगह मिले। ये उनकी कृपा से उस जगह पे बैठे हैं। कोशिश यही है कि उसी तरह से इसको संभालते रहें। हमारे बड़ों ने कभी पैसे को महत्व नहीं दिया और ना ये शिक्षा दी कि पैसा ही सब कुछ है। दोनों टाइम का भोजन सब कुछ उनकी कृपा से मिल रहा है, आनंद से पा रहे हैं। हमें ये शिक्षा दी गई कि तुम यहाँ बैठे हो, तुमसे मिलने के बाद में अगर किसी का मन उधर ना बढ़ा ठाकुर जी की तरफ, तो तुम्हारा बैठना व्यर्थ है। तुम इसीलिए बैठे हो कि तुमसे मिलने के बाद में तुम्हारा मन उधर की तरफ बढ़े। तुम्हें सामने वाला ठाकुर जी जवाब नहीं देंगे, जवाब तुम्हें देना है उनकी तरफ से। तो छोटे भगवान आप भी हैं। उस हिसाब से सामने वाले को से बात करनी है। ना उनको कुछ चाहिए ना तुमको कुछ चाहिए, वो उसकी श्रद्धा, उसका भाव है जो देके जाए। मांगना नहीं है, पैसे पे कभी महत्व नहीं दिया। बस ये कि तुमसे मिलने के बाद में उसका मन प्रभु की तरफ और बढ़े, ये तुम्हारा कार्य है, दूसरा और कोई कार्य नहीं है। तो ये दीक्षा क्या होती है, ये आपका प्रश्न था। ब्रज भाषा में हमारे यहाँ कहा जाता है, इसको सीधी भाषा में कान फुकवाना। अरे तेने अभी तक कान फुकवाया हो कि ना है? ये शब्द एक दूसरे से कहते हैं, यानी कि मंत्र लिया कि नहीं। वो मंत्र कान में गुरु जी देते हैं, वो मंत्र के हिसाब से चलना पड़ता है। जो संप्रदाय का मंत्र है वो उसका जाप करना है। गिनती का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि गिनती करने का मतलब लिमिटेड हो गया, और बात कौन सा कर रहे हैं? अनलिमिटेड। तो कोशिश यही रहता है वहाँ कि ये कोशिश रहे कि सांस वृथा ना जाए। हमारे यहाँ नियम केवल वो चलते हैं, और जब तक चलते हैं जब तक वो
प्रेम बढ़ाने में सहयोगी हैं। अगर वही नियम प्रेम बढ़ाने में असहयोग कर रहे हैं तो वो नियमों को हटा दिया जाता है। तो दीक्षा, कान फुकवाना, मंत्र लेना, यानी कि एक एफिलेशन के हम कहाँ से जुड़े हैं। तिलक, कंठी, तिलक से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से जुड़े हैं, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, किन को मानते हुए आ रहे हैं। ये नहीं, दीक्षा लेना इसलिए भी जरूरी है, खूब किताबें बाजार में मिल रही हैं, आप घर में ला कर रख दें, क्या बिना टीचर के आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे? उसके लिए टीचर की आवश्यकता है। तो वही गुरु का रोल है। दूसरा, आजकल ये कहते हैं हमारे फलाने गुरु हैं, हम तो अपने आप पार हो जाएंगे। भाई, गुरु भी उसी लाइन में चल रहे हैं वहां पहुंचने की। उन पर जितना लोड पड़ेगा उनकी चाल उतनी ढीली होती जाएगी। इसलिए कोई गुरु लोड अपने ऊपर नहीं रखता। स्कूटर चलाया है, गुरु का काम क्या है? जैसे स्कूटर में स्पार्क प्लग का इंजन स्टार्ट करना, इंजन की कैपेसिटी है कि वो 10 की स्पीड पर चले या 100 की। स्पार्क प्लग का काम नहीं है। स्पार्क प्लग संग में रहना जरूरी है कि कहीं इंजन बंद हो जाए तो वो संग में रहे, तो रुके नहीं हम। गुरु का काम एज अ स्पार्क प्लग, रास्ता दिखाना, दिशा दिखाना। दीक्षा, एक जगह बंधना। आज आपने भी कई करे होंगे गौ माता के ऊपर, बहुत हल्ला है, गौ माता, सब माता मान रहे हैं। प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कई जगह कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गौ माता को। गौ माता भी इतनी पूजनीय बताई गई हैं। सुबह आपने उसकी पूजा करी गौ की, और गौ वाले ने उसको खूंटे से खोल दिया। आप किसान हैं, सुबह आप पूजा करके आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो वहाँ से खुल के आपके खेत में वही गौ जाती है, तो आप क्या करेंगे? खेत खाने देंगे? गौ माताएं खा लो। आप डंडा से दुत्कारेंगे। आप माला पहन के जा रहे हैं या हाथ में कुछ लेके जा रहे हैं, गैया सड़क पे आके आपकी तरफ आती है तो आप दुत्कारेंगे। गौ भी जब तक पूजनीय है जब तक वो एक खूंटे से बंधी है सर्वत्र पूजनीय है, लेकिन जब तक खूंटे से बंधी है तब तक ज्यादा उधर दुत्कार नहीं मिलेगी। बाहर सब जगह दुत्कार है, इसलिए एक खूंटे से बंधना जरूरी है। तो वो दीक्षा एक खूंटे से बांधना है। तो महाराज जी, जैसे जब से लोगों ने वो वीडियो देखी है कि प्रेमानंद जी आपको टीका कर रहे हैं, मिल रहे हैं आकर, और आप उन्हें इतने प्यार से छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं, तो तब से तो फिर तब लोगों को एक्चुअली पता चला कि उनके भी कोई गुरु है। क्योंकि जो लोग आपको पर्सनली जानते थे पहले से, उन सबको तो पता ही था, हम लोगों को तब पता चला। तो अब आप कैसे लेते हैं इस चीज़ को कि आपके शिष्य आज इतना नाम कर रहे हैं, उनके वो लोगों को भगवान से जोड़ रहे हैं, उनके थ्रू इतने लोग आके वृंदावन में उनसे मिल रहे हैं, उनसे आगे राधा जी से जुड़ रहे हैं, राधा नाम जप कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है पर्सनली? बहुत अच्छा लगता है कि आज बच्चे ने हमारे ने इतनी तरक्की करी है। और तरक्की खुद नहीं, लोगों को जोड़ना ही सबसे बड़ी तरक्की है। इतने लोगों को, भटके हुए जीवों को दिशा दिखाई, भटके हुए जीवों को दिशा दिखाई। हम तो खूब खूब उस बच्चा को आशीर्वाद दें में कि खूब जीवन बढ़े और ऐसे ही भटके हुए जीवों को सही दिशा दिखाता रहे। हमारा तो यही है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ वो वृंदावन की बताई भक्ति उल्टी है।
हितरवंश महाप्रभु के 2 पत्र मिलते हैं अपने एक शिष्य को लिखे हुए, विट्ठल दास जी को, जो प्राप्त हैं। लिखे तो बहुत होंगे लेकिन जो प्राप्त हैं उसमें कह रहे हैं विट्ठल दास जी उनके जो शिष्य थे उनके लिए कि विट्ठल तेरी पहचानते प्रिया जी मोए सुख दे में। ये गुरु शिष्य से कह रहा है कि तुझसे मेरी पहचान है तो प्रिया जी मुझे सुख दे रही हैं। तो वही स्थिति यहाँ की भी है आज की, कि उसने बालक ने कितने लोगों को, भटके हुओं को वहाँ जोड़ दिया, जोड़ रहे हैं। जोड़े और जोड़ें और जोड़ें, यही आशीष है उसके लिए हमें।